हेलो तो हेलो छोड़, ये सुपरस्टार को बाहर क्यों करा? थोड़ा सा नुकसान सहन नहीं कर सकते क्या तुम लोग? जी सर, सॉरी सर। और ही छोड़ो और शो की टीआरपी बढ़वाओ कैसे भी करके। और हाँ, मेरे ऐप की भी रेटिंग बढ़वाओ। जी सर, करते हैं हम कुछ प्रबंध, आप चिंता ना करिए। ये क्या गलती कर दी मैंने? कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरे शो का और सर की कंपनी का सिस्टम हैंग हो जाएगा। गुलामी ना होवे देख किसे साल की सुन तेरे यार राव साफ है वो तेरे शहर में है तो बजा राव साफ का चोरी पेट साफ का गंदी आर पार का रैक रैक की चाले देख मारे ब्रेन का। तो हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा एक और नई सी प्यारी सी वीडियो में। और हम इस वीडियो में करने वाले अपने फेवरेट शो बिग बॉस को रोस्ट। अच्छा भैया, आपका फेवरेट शो आपका फेवरेट शो तो तारक मेहता था। आपका फेवरेट शो बिग बॉस कब से होगा? गाइस ये सब पता है, व्यूज का मामला है, इनकी बातों पर विश्वास मत करना बिल्कुल भी। कुछ भी बनाते रहते हैं यूट्यूबर है। हाँ तो छोटू, ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स अपनी इंफॉर्मेटिव वाली वीडियो और फैक्ट वाली वीडियो छोड़कर रोस्ट वीडियो बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते? क्यों सारी व्यूज सिर्फ मलान फैमिली और अदर यूट्यूबर्स ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते? तू छोटा है अभी, ये सब व्यूज का मामला है, तू जा रे। तो भाई अगर ये वीडियो पर क्लिक कराए तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि आप भी इस बार बिग बॉस देख रहे हो। और पता है आप में और मेरे में क्या सिमिलैरिटीज है? आप भी पहली बार बिग बॉस देख रहे हो और मैं भी पहली बार बिग बॉस देख रहा हूँ, क्यों है ना? और बस अब इस शो को देखने का कोई रीज़न तो नहीं है, बस रीज़न नहीं है, एक छोटा सा प्यार है। छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा प्यार है, क्योंकि अपने यूट्यूबर फुकरा भाई और अब तो एल्विस भाई भी, और फुकरा भाई तो शुरुआत से इस शो में गए, और अब हमारे राव साहब जो कि एल्विस भाई हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू इस शो में आए, तो शो का बिल्कुल एनर्जी लेवल ही बदल गया है। भाई साहब क्या मजा आ रहा है, और एल्विस भाई तो मचा रहे हैं। अरे पीयूष भाई, आप किसी को भूल रहे हो शायद। पता है भाई, उनके संग आशिका भाटिया भी गई है, कि उनकी पिछली कंट्रोवर्सीज के थ्रू गई हैं, कि उन दोनों में पहले बहुत लड़ाई हुई थी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के टाइम, और बिग बॉस सोच रहे हैं कि इन दोनों में लड़ाई होगी, जो कि कभी होने नहीं वाला है, क्योंकि एल्विस भाई कुछ अलग ही मूड में खेल रहे हैं। उनको इन सबसे वो अपनी पुरानी बातें भूल गए, और मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ, आप भी इग्नोर करो आशिका भाटिया को। वैसे ही ना भैया, जैसे आपको आपकी क्रश इग्नोर करती है बहुत इग्नोर कर लिया इसको, अब तो कुछ करना पड़ेगा इसका। अरे भैया प्लीज़ छोड़ दो ना भैया, अब नहीं आऊँगा वीडियो में, पक्का पक्का अब नहीं आऊँगा भैया, छोड़ दो ना प्लीज़ भैया। अरे भैया प्लीज़ छोड़ दो। भाई हम कहाँ पे थे? राव साहब और आशिका भाटिया की लड़ाई पर, जो कि कभी होने नहीं वाली। तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है, और बिग बॉस को भी पता चल गया होगा अब तो, क्योंकि भाई एल्विस भाई अपने अलग ही मूड में खेल रहे हैं। उन्होंने एक नया पंटर ढूंढ लिया है, नया शिकार ढूंढ लिया है। शायद लगता है वो शुरू से ही देखते हुए आ रहे हैं ना, शुरू से तो मना कर रहे हैं वैसे भी। हो गई, अब कंटेस्टेंट देख लेता हूँ कौन कौन आ रहा साला। अरे ये तो फुकरा भाई है अपना, ऐसे छोड़ देते हैं भाईचारा। जैद हबीब, ये साला कौन है? अंग्रेज ना भाई, इससे नहीं, ज़्यादा अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। ये लग रहा कुछ सी को रोस्ट करूंगा। कटारी मार दे सके कि ना? नहीं भाई चल छोड़, साढ़े को ऐसे ही देख लूंगा। ऐसे कैसे भाई, सिस्टम है। लेकिन उन्होंने नया पंटर ढूंढ लिया है, जो कि है ये इंसान। इसको तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन हाँ भाई थोड़ी सी गूगल सर्च करके 2-3 घंटे अपने बेकार करके, मतलब और भी कंटेस्टेंट के बारे में जान के 2-3 अपने घंटे बेकार करके इसको ये पता चलता है कि ये कोई एक्टर है भाई। तो बस एल्विस भाई ने इसको टारगेट कर लिया है और खूब सिस्टम हैंग कर रहे हैं इसका। तो भाई अब एल्विस भाई इतना सब कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लड़ाइयाँ भी होंगी, और लड़ाई हुई भी। अब लड़ाई हुई तो अब एल्विस भाई तो एल्विस भाई हैं। अब एल्विस भाई के आने से इस शो में इतनी एनर्जी आ गई है, इतनी एनर्जी आ गई हो, तो भाई एल्विस भाई के आने से इस शो में इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई है ना कि पूछो ही मत। और व्यूज़ की तो पूछो ही मत, इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं इस बार बिग बॉस OTT पे
कि बिग बॉस वालों ने सोची ना होगी। और भाई एल्विस भाई इतनी कॉमेडी कर रहे हैं जितनी वो अपनी रेगुलर वीडियोस में भी नहीं करते। खैर मजाक से हटके एक बात तो है, मजा आया। वैसे भाई कुछ भी बोलो, एल्विस भाई का सिस्टम तो है। सिस्टम मेरे को तो सिस्टम बोलना भी नहीं आ रहा, कैसे बोलते हैं। वरना इतने लोग सिस्टम नहीं कर रहे होते। वहीं ये पगला जो कि अभी भी एल्विस भाई के सिस्टम को समझ नहीं पाया है। क्या सिस्टम? नहीं समझ में आता मेरे को सिस्टम। तो भाई अब बस आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में इतना नहीं बोल सकता मैं, मेरा मुंह दुखने लगा है। हम आगे बात करने वाले हैं इस घर की सबसे टैलेंटेड, सबसे अमेजिंग, सबसे खतरनाक प्लेयर के बारे में, जिया शंकर। कैसा लगा मेरा मजाक? तो भाई अब हम बात करते हैं जिया शंकर के बारे में, AKA बिन पैंदी का लोटा। हाँ भाई बिन पैंदी का लोटा, क्योंकि अगर तुम पहले से देख रहे हो इस शो को तो पता हो गया कि कभी तो इधर कभी उधर, ऐसा ही। तो भाई एक टास्क हो रहा था जहाँ पे हमारे एल्विस भाई डिक्टेटर बने थे और हमारे एल्विस भाई को लगी प्यास, और फिर उन्होंने बोला जिया आंटी से पानी 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 पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। फिर क्या था, जिया महारानी करना चाह रही थी एल्विस यादव का सिस्टम हैंग। अब ये नहीं पता था उनका ही सिस्टम हैंग होने वाला था। उन्होंने क्या करा, पानी में साबुन मिला के दे दिया। अब भाई सिस्टम तो हैंग होना था ना जिया का। अब भाई सारे जितने भी एल्विस यादव फैन है इंक्लूडेड मी, उनका थोड़ा सा रोस्ट करा, इसीलिए तो ये वीडियो बना रहा हूँ। भाई हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जिया मैम को अपनी गलती का एहसास हो गया और हमारे से ज़्यादा उनको बहुत सारे लोगों ने सुना दिया, तो हम नहीं सुनाते इस बार, छोड़ देते हैं। जब पता चला कि जिया जी अंदर खेल रही हैं और जिया की PR टीम बाहर खेल रही है, तो भाई अब ऐसे तो जीतने नहीं वाली थी, ऐसे तो फुटेज मिलने नहीं वाली थी जिया जी को। तो इसीलिए वो क्या करती हैं कि हमारे अभिषेक भाई जो कि फुकरा इंसान है, उनके संग लव एंगल शुरू कर देती है इनकी टीम, PR टीम, जिससे कि ये घर में टिकी रहें और बेघर होने से बच। तो भाई इन्होंने सबसे मेन यूट्यूबर को पकड़ा जिनकी सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स और सबसे ज़्यादा दिख रहा था कि सबसे अच्छा खेल रहे हैं हमारे फुकरा भाई, उनके संग लव एंगल बनाने की कोशिश करी। #अभिया, ये होती है भाई घर से बेघर ना होने की निंजा टेक्निक को बोलते हैं, किसी चीज का अच्छे से फायदा उठाना। अभिषेक भाई का उठा दिया जैसे। खैर छोड़ो, जिया जी ने हजारों काम सही से नहीं किए हो, जैसे कि पानी में साबुन मिला दिया, कभी इधर चली गई कभी उधर चली गई। इंसान है, होती रहती है गलती, लेकिन उन्होंने एक चीज अच्छे से करी है और उसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिलने वाला है। पता है क्या, गैस कर सकते हो? अवार्ड इसलिए मिलेगा क्योंकि उन्होंने एक नई चीज का आविष्कार किया है। गैस कर सकते हो क्या? नहीं, अभी नहीं आया। अरे भाई उन्होंने एक वर्ड को एंड किया है, अब भी समझ में नहीं आया। अरे भाई वो खुद हैं, रुको मैं बताता हूँ कौन सा वर्ड। मंद बुद्धि, और एग्जाम्पल में जिया। तो जिया जी से जो गलती हुई उनको पछतावा भी मिल गया, और भाई गेम है, कैसे भी खेल सकती है उनका नज़रिया। अब सीधे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं रोड पर। हाँ भाई रोड पर जाना पड़ेगा ना, क्योंकि अब हम ट्रक के बारे में बात करने वाले हैं। अब भाई ट्रक जैसे काम करोगे तो ट्रक को ट्रक ही बोलेंगे ना, मोटरसाइकिल थोड़ी ना बोलेंगे। भाई अब बात करते हैं बेबिका जी की, जो कि पेशे से एक डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर और क्या थी, एक्ट्रेस, मॉडल। भाई मेरे को इसलिए याद नहीं हो रहा क्योंकि ये कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाती। तो भाई घर में घुसते ही बिग बॉस ने डाल दिया इनको जेल में, क्योंकि ये अच्छे से खेल नहीं रही थी, शायद अच्छा काम भी नहीं कर रही थी, तो बिग बॉस ने डाल दिया इनको जेल में। अब बिग बॉस ठहरे अच्छे इंसान, उनको ये ट्रक जेल में अच्छा नहीं दिख रहा था। अरे भाई ट्रक मत कर, बॉडी शेमिंग नहीं करनी। ऐसे टास्कों में बिग बॉस को चाहिए होती है TRP, और ऑटोमेटिकली फुकरा भाई पहुंच जाते हैं आगे। तो भाई बस अब क्या था, बेबिका जी ने अपनी फेस रीडिंग, जो कि शायद इनको नहीं आती थी, जो कि इन्होंने ऑनलाइन सीखी थी लॉकडाउन में, इन्होंने ट्राई कर दी फुकरा भाई पे। अब फुकरा भाई तो फुकरा भाई हैं, ट्रिगर भाई के भाई कर दिया रोस्ट। तू क्या बोलेगी? अबे जहाँ खड़ा हूँ ना 36 पुश्ते लग जाएगी तेरे को मैं पहुँचने में, समझी? और अभिषेक साला कुत्ता। अब भाई शेर को जगाओगे तो दहाड़ेगा तो सही शेर। तो भाई बेबिका जी कहीं ना कहीं तो सोच रही होंगी मैंने इतनी मेहनत करी है फेस रीडिंग सीखने के लिए,
अब भाई आखिर में इंसान यही सोचता है जब उसकी स्किल्स काम नहीं आती हैं। लेकिन एक बात पता है, मैं बेबिका जी को बहुत पहले से जानता हूँ। हाँ भाई, मैंने उनकी मूवीज़ देख रखी हैं, इनकी हॉन्टेड वाली मूवी देख रखी है। नहीं पता तुमको? रुको मैं दिखाता हूँ। ये वाली फ़ोटो देखो, क्यों मिल रही है ना दोनों की शक्ल से। अब मेरे को लग रहा है भाई, अब तुम कमेंट करके बता देना कि ये दोनों कौन है। तो अब बस आगे बढ़ते हैं और अगले कंटेस्टेंट के बारे में बात करते हैं। ये है सबसे बड़ी इस घर में। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं और अगले कंटेस्टेंट के बारे में बात करते हैं। और ये है हमारे घर की ताई जी, क्योंकि एल्विस भाई की ताई है तो हमारी भी ताई हुई ना। तो ये है पूजा भट्ट जी, जो इस घर में सबसे बड़ी है, ठीक है ना। और इनको लगता है कि ज्ञान बांटने से लोग मेरी बातें मानेंगे और मेरे आगे पीछे घूमेंगे। अब भाई बड़ी हैं तो ज्ञान तो बांटेंगे, और ज्ञान इनका ले भी रहे हैं और इनके लिए रो भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं। तो भाई फुकरा भाई इनकी बात नहीं मान रहे, क्योंकि पूजा भट्ट को लगता है भाई परवरिश के बारे में बोल भी कौन रहा है? पूजा भट्ट, जो कि अब मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने बोला गाली नहीं देनी। आई जी, अब हर कोई तो बॉलीवुड में जाना नहीं चाहता और शायद आप पहुंचा भी नहीं सकती हो। ये बात हमारे फुकरा भाई की। अगर उनको जाना भी होगा ना तो वो अपनी मेहनत से जाएंगे, इन एक्टर्स की तरह आपके आगे पीछे डोल के नहीं जाएंगे। और भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा पूजा जी को घमंड किस बात का है। ना तो ये अच्छी एक्ट्रेस बन पाई, ना अच्छी डायरेक्टर बन पाई, और ना बीबी और ना बेटी। सॉरी भाई। खैर भाई, चबाने दो ताई जी को अपनी निकोटिन की च्युइंगम, हम तो चले रोस्टिंग सीख। वेल, यहाँ तक वीडियो देख लिए तो एक कमेंट कर देना प्यारा सा, वीडियो को लाइक कर देना और सबसे मेन चीज़ शेयर कर देना, और नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।